कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा में एक के बाद एक 3 आतंकी हमले। यूपी बिहार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। घाटी में अमन चैन से बौखलाए आतंकियों ने वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट आई सामने। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक और गैर स्थानीय शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। बिहार के बांका के रहने वाले मृतक अरविंद कुमार श्रीनगर में ईदगाह इलाके में गोलगप्पा बेचने का काम करते थे। बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद के परिवार में पसरा मातम का माहौल। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। अरविंद की कमाई से चलता था घर का खर्चा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एक बाहरी युवक की आतंकियों ने हत्या की। यूपी के रहने वाले सगीर अहमद कारपेंटर का काम करते थे। पुलवामा में आतंकियों की गोली का शिकार हुए कारपेंटर सगीर के घर मचा कोहराम। सहारनपुर के रहने वाले थे सगीर अहमद। सगीर का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। पुलवामा के सहारनपुर के युवक पर हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों ने सहारनपुर के कारीगर को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़ में एक जेसीओ और जवान शहीद हुए। 14 अक्टूबर से चल रही थी मुठभेड़ में शामिल थे दोनों जवान। ऑपरेशन में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकत। सुरक्षा ग्रेनेड से हमला किया गया। आतंकियों के हमले में फिलहाल कोई हताहत नहीं। पुंछ में आतंकियों की मुठभेड़ के बीच में आज डीजीपी दिलबाग सिंह करेंगे एनकाउंटर स्थल का दौरा। अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलेंगे। मौजूदा हालात का जायजा। कई इलाकों को घेर कर आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर तलाशी हो रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पांपोर में सुरक्षा बलों का करारा हमला। लश्कर की टॉप कमांडर उमर मुश्ताक समेत 2 आतंकवादियों को मारा गया। घाटी में हुए 2 पुलिस कर्मचारियों की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। सेना ने धमाके के साथ घर को उड़ाया। इसी घर में छिपे थे आतंकी। रिपब्लिक भारत पर पुंछ एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीर। इलाके में सुनी जा सकती है गोलियों की आवाज। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि आम नागरिकों की हत्या में शामिल 5 में से 3 आतंकी मारे गए। 2 आतंकवादियों को जल्द ढेर करेंगे। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 1 से 2 आतंकियों के सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चॉपर के जरिए इलाके में निगरानी। हर संदिग्ध गतिविधि पर सेना की नजर। घाटी में ऑपरेशन क्लीन जारी। जम्मू कश्मीर और भारतीय सेना ने 7 दिनों में 13 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में गैर कश्मीरी नागरिक की हत्या की उमर अब्दुल्ला ने निंदा की। कहा नागरिकों को निशाना बनाने की एक और घटना। अरविंद कुमार कमाई की तलाश में श्रीनगर आए थे। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में शहीद राइफलमैन विक्रम नेगी को दी गई अंतिम विदाई। शहीद विक्रम को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। देश के लिए शहीद होने वाले उत्तराखंड के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के पिता से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। बेटे की शहादत पर जताया गर्व। पीएम से फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते समेत 2 को सरकारी नौकरी से किया गया बर्खास्त। आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में प्रशासन ने की कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, तेज रफ्तार कार भीड़ में घुसी। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को जख्मी कर दिया है। मौके से फरार हो गया कार ड्राइवर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिलती जुलती खबर ही यहां सामने आ चुकी है। इसी बीच आपने देखा है कि ऐसी घटनाएं अब लगातार आम होती जा रही हैं। भोपाल में भी कार ने भीड़ को रौंद दिया है। रौंदते हुए ये कार आगे बढ़ी। भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें भोपाल मध्य प्रदेश की हैं, जहां पर कार ने कई लोगों को गाड़ी से कुचल दिया। कई लोग इस दौरान जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात की ये घटना है। फिलहाल इस मामले की जांच करके ही पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के नीचे एक शख्स आ गया है। कई लोग जख्मी हैं। किन परिस्थितियों में घटना हुई है, ये कौन शख्स है, ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में अभी जानना जरूरी है। लेकिन तेज रफ्तार कार ने किस तरह से लोगों की भीड़ को कुचला है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शनिवार के दिन आमतौर पर हर इलाके में इसी तरह की भीड़ होती है और इस दौरान ऐसे ही एक जगह पर भोपाल में ये बेकाबू कार लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई।
सिंगू बॉर्डर पर मर्डर के केस में 2 और निहंग ने सरेंडर किया। भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नामक 2 निहंग ने देर शाम हरियाणा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सिंगू बॉर्डर केस में दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया। अमृतसर में निहंग नारायण सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। अमृतसर में किया गया बाबा नारायण सिंह का स्वागत। नोटों की माला और धार्मिक वस्त्र से सम्मानित किया गया। बाबा नारायण सिंह ने सिंगू हत्या को सही ठहराया था। सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या केस में आरोपी सरबजीत पर पुलिस का शिकंजा। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपी सरबजीत ने पुलिस की पूछताछ में 4 लोगों के नाम लिए। गुरदासपुर और चमकौर ले जाएगी पुलिस। सिंगू बॉर्डर हत्या मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। 4 निहंगों को पूछताछ के लिए कॉर्पोरेशन ऑफिस लाया गया। सिंगू बॉर्डर पर दलित के साथ बर्बरता पर राकेश टिकैत का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा कोई घटना हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। टिकैत ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। सिंगू बॉर्डर पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला। सिंगू बॉर्डर पर अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से की मुलाकात। सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या पर सियासी उबाल। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा क्या कांग्रेस तालिबानी सोच के साथ है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सिंगू बॉर्डर पर घटना पर जताया दुख। कहा मामले की सही हो पूरी जांच। सिंगू बॉर्डर हत्या पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। आंदोलन के खिलाफ साजिश है हत्या। सिंगू बॉर्डर पर घटना के बाद निहंगों के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। एक युवक ने निहंग सरदार पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है। युवक ने सुनाई अपने आप बीती। कहा बड़ी मुश्किल से बचाई गई थी जान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को बताया घाटी के लिए बेहतर। एक कार्यक्रम के दौरान बोले 370 हटने से कश्मीर घाटी के विकास का रास्ता खुल गया। पीएम योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ, श्रावस्ती और बहराइच के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। बहराइच और श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में चुनावी ताल ठोक रहे ओवैसी का आज गाजियाबाद दौरा। मसूरी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे टीएस सिंहदेव। 2 दिन में कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली आने से लौटने के बाद अटकलों का बाजार हुआ गर्म। कांग्रेस में मचे कलह के बीच में दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल। कहा 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन हुआ। प्रदेश में जारी आपसी कलह को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। अवैध हस्तांतरण केस में यूपी एटीएस का खुलासा। पूछताछ में 150 करोड़ की फंडिंग के सबूत मिलने का दावा किया। ब्रिटेन की संस्था से मिले 57 करोड़ रुपए। मौलाना उमर गौतम की संस्था को 60 करोड़, मौलाना कलीम की संस्था को 40 करोड़ रुपए ब्रिटेन की अल फलाह ट्रस्ट से मिले। दुबई, टर्की और यूएस से 22 करोड़ की फंडिंग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का जवाब। कहा हमारी शुभकामनाएं हैं। सत्यमेव जयते। नवाब मलिक ने एनसीबी के गलत कामों के पर्दाफाश करने की कही थी बात। मुंबई में नशे के तस्करों पर नारकोटिक्स विभाग का एक्शन जारी है। अंधेरी और पवई इलाके में छापेमारी। तार खंगाले में जुटी एनसीबी। कथित धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के मामले में शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बोली डर से नहीं जी सकती। सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और अभिनेत्री लीना मारिया पॉल परीडी का शिकंजा। लीना मारिया को 23 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेजा गया। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों का हमला। हिंदू श्रद्धालु पार्था दास की हत्या। हमले के खिलाफ हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में हमलावरों ने मंदिर परिसर में लगाई आग। श्रद्धालुओं के साथ में मारपीट की गई। कई श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक तनाव पर बोले इस्कॉन के उपाध्यक्ष। कहा वहां अपने हिंदू भाइयों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। इस्कॉन के उपाध्यक्ष ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी। 1 नवंबर से 31 मार्च तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलेगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ में जन जागरण अभियान चलाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में G23 पर गुलाम नबी आजाद ने साधा निशाना। कहा सोनिया गांधी के नेतृत्व पर पार्टी को पूरा भरोसा है। कोई भी उन पर सवाल नहीं उठा सकता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सीएम शिवराज का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी कांग्रेस में किसी पद पर नहीं, लेकिन सीएम हटाने का फैसला कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका कोई अध्यक्ष न हो। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
24 अक्टूबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने रानी लक्ष्मीबाई द्वीप पर हवाई सर्वेक्षण किया, विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अंडमान निकोबार को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, नेताजी के साथ में अन्याय हुआ, सालों से उनके योगदान को छोटा करने की कोशिश की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं से अपील की, कहा आजादी के लिए पुरखों ने बड़ी कीमत चुकाई है, सेल्यूलर जेल आकर सावरकर की यातनाओं को महसूस कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में बीजेपी सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा वीर सावरकर के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा सीबीआई, ईडी, आईटी और एनसीबी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश में लगी है। यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण किया। 25 अक्टूबर को जाएंगे पीएम मोदी। यूपी के सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना पर बड़ा हमला, कहा जनता के साथ बेईमानी करके सत्ता में आई है शिवसेना। यूपी के मथुरा में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोगों से बीजेपी सदस्यता की अपील की और शपथ दिलाई। यूपी के फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की हुंकार, कहा 2022 में बीजेपी की जीत तय, सपा बसपा कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। यूपी बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा ने पार्टी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, पंचायत राज के सभी लोग मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। यूपी के बदायूं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल एक दिवसीय बदायूं दौरे पर पहुंचे, कई कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का मनीष सिसोदिया का पंजाब दौरा, अमृतसर के वाल्मीकि तीर्थ स्थल में मत्था टेका। सिसोदिया ने कहा इस बार पंजाब में आपकी सरकार बनेगी, खुशहाल पंजाब का निर्माण शुरू करेंगे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान किया। दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति और सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हालात पहले से बेहतर हैं। मनमोहन सिंह को डेंगू हुआ, एम्स के डॉक्टरों ने इस बात की इत्तला दी है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने श्रीलंका के एयरफोर्स मुख्यालय का दौरा किया। एयर मार्शल एसके पथिराना से की बात, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती देने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे बनारस से, कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जनसभा को भी संबोधित किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरजेडी के तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में संग्राम जारी है। कांग्रेस के समर्थन में तेज प्रताप के खत पर तेजस्वी का जवाब, बोले उनको नहीं कोई जानकारी, कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। यूपी में बाहुबलियों पर एक्शन जारी है। मेरठ में कुख्यात सरगना नईम और गल्ला की करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की। वाहन चोरी समेत कई संगीन अपराधों का बताया जा रहा मास्टरमाइंड। एनएसजी के 37वां स्थापना दिवस पर हरियाणा के मानदेसर में विशेष आयोजन किया गया है। एनएसजी के जवानों ने दिखाया अपना करतब। एनएसजी के ब्लैक कमांडोज ने आसमान में दिखाए शौर्य, हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स ने ऑपरेशंस को दिया अंजाम। एनएसजी के डीजी एम गणपति का बड़ा बयान, कहा आतंक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एनएसजी सभी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरा होने पर पुणे के एयरफोर्स स्टेशन पर शानदार एयर शो हुआ। सारंग और सूर्य किरण विमानों ने आसमान में करतब दिखाए। सूर्य किरण एयरक्राफ्ट से 11 जांबाज जवानों ने स्काई डाइविंग का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने एयर शो में दिखाया अपना शौर्य। 3 दिन के इजरायल दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इजरायल के पीएम एनएसए और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल माइकल गिल्डे ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ में मुंबई में नौसेना मुख्यालय का दौरा किया। साथ ही माइकल गिल्डे ने इंडिया नेवी के साथ में गठजोड़ को अटूट करार दिया। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। दोनों देशों के बीच 15 दिनों तक चलेगा अभ्यास। भारत और अमेरिका की सेना ने दिखाया अपना पराक्रम। पंजाब की डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इंडो पार्क बॉर्डर पर किया सरप्राइज विजिट। देर रात अमृतसर के अंजला चेक पॉइंट पहुंचे। चेन्नई में पूर्व एआईएडीएम के नेता शशिकला जयललिता के मेमोरियल पर पहुंची। जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी के प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। कालिंदीपुरम से महिला ग्राम इंटर कॉलेज तक फ्लाईओवर बनने से लोगों में जाम से राहत मिलेगी।
यूपी के कुशीनगर में प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही भीड़ को बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पीटा। कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर भिड़ंत, 3 गुटों के बीच में हुई मारपीट में कई लोग जख्मी। जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बदायूं में मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे 4 युवकों की तलाश जारी है। 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के गाजीपुर में मेला देखने के दौरान हुआ विवाद में बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। बेटे के हालात गंभीर हैं। घर में घुसकर आरोपियों ने हमला किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की टीम। यूपी के सहारनपुर में जयंत चौधरी की सभा से पहले किन्नरों ने डांस किया। पुलिसकर्मियों के लिए बेकाबू भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना दौरे से पहले पटना साहिब के गुरुद्वारे में हंगामा हुआ है। आपस में भिड़े प्रबंधन समिति के सदस्य गुरुद्वारा संविधान के खिलाफ में मुख्य ग्रंथी अधीक्षक समेत अन्य के सेवानिवृत्त करने की घोषणा पर बवाल। इंदौर में रेप केस के आरोप में फरार कांग्रेस विधायक के बेटे की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुलिस ने 5,000 के इनाम की बढ़ाकर 15,000 किया है। गिरफ्तारी को लेकर बड़नगर और बड़नावर में दोबारा दबिश। एमपी के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के आरोपी बेटे के फरार होने का मामला। राजस्थान में छुपा हो सकता है कांग्रेस विधायक का बेटा। सूत्रों के हवाले से जानकारी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने केस में ट्रायल दिल्ली में चलाने की मांग की। कहा गोरखपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो जांच को प्रभावित कर सकती है। यूपी के गाजीपुर में मौत की अफवाह पर बेकाबू हुई भीड़ ने थाने पर पथराव किया है। एसओ समेत कई लोग जख्मी हुए। यूपी के बहराइच में विसर्जन के दौरान ड्राइवर ने भीड़ को जमकर पीटा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से ड्राइवर को बचाया। यूपी के झांसी में अस्पताल में 2 पक्षों में हाथापाई हुई। आपसी विवाद में भिड़े दोनों पक्ष पुलिस ने सभी को थाने ले गई। वहां विवाद को सुलझाने की कोशिश की। ललितपुर गैंगरेप केस में ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने एसपी बीएसपी जिलाध्यक्षों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने ललितपुर जिलाध्यक्ष को हटा दिया। तमिलनाडु के कुडालोर में 12वीं क्लास के छात्र से पिटाई के मामले में शिक्षक पर कार्रवाई। छात्र को बेरहमी से पीटने वाले शिक्षक पर SC/ST एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया। 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। 20 से ज्यादा मामले में दर्ज थे। झारखंड के लातेहार से हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीपी किट पहनकर बनाई गई मानव श्रृंखला। 45 दिन से अस्पताल कर्मचारियों का विरोध जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े कर्मचारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। केंद्र सरकार पर पुतला जलाकर कृषि कानून का जताया विरोध। यूपी के मेरठ में खाद को लेकर किसानों के बीच में जमकर मारपीट। 2 किसानों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली नोट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। एक मकान में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके पर बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद किए। राजस्थान के जोधपुर में फर्जी एनकाउंटर पर मचा बवाल। दलित समाज ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। आरएलडी सांसद हनुमान बेनीवाल ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। यूपी के रायबरेली में विधायक अदिति सिंह के पति और विधायक अंगद सैनी का पुतला फूका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। अंगद सैनी ने पीएम और सीएम योगी के खिलाफ लगाए थे नारे। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने पकड़ी एक ट्रक विदेशी सिगरेट की कीमत करीब 90 लाख रुपए। पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर को किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में चोरी लूट की गाड़ियां काटने वाले हाजी नईम पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। एमपी के बैतूल में बीजेपी विधायक योगेश पंडागरे ने जमकर किया डांस। विसर्जन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचे विधायक योगेश पंडागरे। एमपी के दमोह में सेल्फी ने ली युवक की जान। सेल्फी खींचते समय 25 साल का युवक खाई में जा गिरा। एमपी के होशंगाबाद में बदतर हालात। रास्ता नहीं होने पर रेलवे ट्रैक पर से निकली शव यात्रा। मजबूरी के चलते ऐसे ही रेलवे ट्रैक से जाने को मजबूर हैं लोग। यूपी के रायबरेली में खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ी 3 बच्चों के हालात। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत। एक बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आंध्र प्रदेश के देवरगट्टू में दशहरे के दिन बनी उत्सव में हिंसा हो गई। 45 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। यूपी के अंबेडकर नगर में नगरपालिका की मनमानी। 4 साल का हाउस टैक्स एक साथ वसूलने का आरोप। अधिकारी से मिलकर इस बात की शिकायत की। कर्नाटक के उडुपी में एक दंपत्ति ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। अस्पताल में बच्चे की अदला बदली का लगाया आरोप। लद्दाख के सांसद जेटी नामग्याल को मिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला निवास प्रमाण पत्र। अताउल्ला तहसील कार्यालय ने जारी किया है सर्टिफिकेट।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार से की न्याय की मांग। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं हुई भावुक। जशपुर घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, नागरिक मंच ने प्रदर्शन किया, परिजनों में गुस्सा, लोगों ने जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रायगढ़ की सांसद गोमती साई का धरना, जशपुर हादसे की सही से जांच कराने की मांग की। यूपी के हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी कार, हादसे में कार सवार सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव मांगीराम त्यागी घायल, 2 ट्रकों के बीच में ब्रेक लगने के बाद में हुआ हादसा। यूपी के मथुरा में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जोरदार टक्कर में 13 लोग जख्मी हो गए, बस में 25 लोग सवार थे। यूपी के उन्नाव में विद्युत सबस्टेशन में लगी भीषण आग, धू कर जला ट्रांसफार्मर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते गोदाम जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के बांदा में आपसी विवाद के बाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, अवैध असलहों से की गई राउंड फायरिंग, मामला शांत कराने के लिए पुलिस की टीम ने दोनों गुटों पर हमला किया, कई लोगों को पकड़कर जांच का आगाज किया। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद के बाद गैंग वॉर में हुआ हमला, तफ्तीश जारी है। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में संग्राम, लाठी डंडे और फावड़े से किया गया हमला, 5 लोग जख्मी, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से गायब युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, गांव के ही एक पोखर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में जमीन विवाद में बेटे ने पिता को गोली मारी, आरोपी युवक हमले के बाद फरार है, शव को कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। यूपी के हमीरपुर में मूर्ति विसर्जन से लौट रही युवती से छेड़खानी हुई, विरोध करने पर बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया, सभी आरोपी हमले के बाद से फरार हैं। आगे बढ़ेंगे, यूपी के महोबा में कारोबारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी है, घटना के बाद में परिवार में मातम का माहौल, सुसाइड की वजह जानने के लिए तफ्तीश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में बहू ने सास और ननद को मौत के घाट उतार दिया, घरेलू विवाद के चलते 2 दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के शाहडोल में सिगरेट के पैसे के विवाद में हत्या की वारदात, एक दुकानदार को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चौथे फरार आरोपी की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल और चेन लूटने के गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्त में आ गए हैं, पुलिस ने इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 3 किलो से ज्यादा गांजा और अवैध हथियार बरामद किए हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हिमाचल प्रदेश के मोस्ट वांटेड बदमाश को उसके साथी के साथ में गिरफ्तार किया गया, बदमाश के पास से 2 तमंचे और बाइक बरामद की गई। यूपी के बलिया में चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। यूपी के बस्ती में जमीनी विवाद में दबंगों ने गरीब परिवार को जमकर पीटा, दबंगों ने घर में लगाई आग, पुलिस ने 8 नामजद 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के बहराइच में पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटकी मिली युवक की लाश, शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। यूपी के संभल में धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तक की नहीं हो पाई पहचान। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई, हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। ग्रेटर नोएडा में गुंडों ने दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 4 करोड़ की चरस जब्त की है, पुलिस ने एक युवती को इस मामले में गिरफ्तार किया है। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद के चलते युवक को लाठी डंडों से पीटा गया, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वैक्सीनेशन का थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रामेश्वर तेली रिलीज के मौके पर रहे मौजूद, टीकाकरण गायक कैलाश खेर ने गाया है गाना। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन की दहलीज पर भारत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, अगले हफ्ते तक 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगा भारत। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज, पिछले 24 घंटे में 8,36,118 लोगों को दिए गए टीके, 97 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड डोज के लिए चलेगी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा वैक्सीनेशन। देहरादून में कोविड जांच और वैक्सीनेशन मेले का आयोजन हुआ, त्योहार के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यूपी के सटे बॉर्डर पर कोरोना जांच का इंतजाम है। देश में कोरोना के केस में आई कमी, पिछले 24 घंटे में 15,981 नए मामले दर्ज किए गए, 166 मरीजों ने दम तोड़ा, भारत में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है, पिछले 24 घंटे में 21 नए केस आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई। केरल में कोरोना के 8,867 नए मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में 67 मरीजों ने कोरोना से जान गंवा दी है।
जम्मू कश्मीर में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद बढ़ी है पर्यटकों की संख्या। श्रीनगर में पर्यटकों की आमद से खुश नजर आ रहे हैं लोग। यूपी के मेरठ में पिछले 24 घंटे में डेंगू से 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें अब तक 19 लोगों की जान गई है। यूपी के मेरठ में भी डेंगू मरीजों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। डेंगू संक्रमित इलाकों में फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद में डेंगू ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों ने डेंगू की पुष्टि की। जिले के अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के अलीगढ़ में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। राजस्थान में डेंगू के प्रकोप पर सीएम अशोक गहलोत के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कहा, अपने आसपास रखें स्वच्छता का खास ख्याल। राजस्थान में पक्षियों पर फिर मंडराया मौत का खतरा। कोटा में पिछले 2 दिनों में सैकड़ों बगुलों की हुई है मौत। बर्ड फ्लू की जांच की आशंका है। पक्षियों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। मुंबई में अपने डाकिया को जाने ऐप का किया गया शुभारंभ। राष्ट्रीय मेल दिवस पर किया गया लॉन्च। विश्व प्रसिद्ध काशी का भरत मिलाप हुआ संपन्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रेम को देखने के लिए जुटी हजारों की भीड़। ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखकर नम हुई लोगों की आंखें। अयोध्या में श्री राम लीला मंडली ने कराया श्री राम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या के प्रमुख संत मौजूद थे। दिल्ली के पुराने सचिवालय के पास रामलीला का आयोजन। सीएम अरविंद केजरीवाल रामलीला देखने पहुंचे। कमेटी में सीएम केजरीवाल को किया सम्मानित। दिल्ली की यमुना नदी में इजिप्टियन गिद्धों की बढ़ी तादाद। भारत में सफेद गिद्ध के नाम से पक्षी विख्यात है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ना इकोलॉजी के लिए बेहतर बताया गया है। यूपी के रामपुर में हुनर हाट का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुए शामिल। ये हुनर हाट पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को करेगा मजबूत। 75 हुनर हाट के जरिए 7.5 लाख कारीगरों को रोजगार देने का है लक्ष्य। राजस्थान में दिवाली पर पटाखा जलाने की अनुमति के बाद में कारोबारियों में खुशी। सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। पटाखा बिक्री के इस बार अच्छे रोजगार की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर की नोहा सैमुअल की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। जेईई मेंस में 100% अंकों के साथ नोहा सैमुअल ने रचा है इतिहास। 14 दिन के लिए बंद किया गया पुणे एयरपोर्ट। मरम्मत कार्य के लिए हवाई अड्डे से संचालित सभी कमर्शियल उड़ानें 16 से 29 अक्टूबर तक निलंबित है। वैक्सीन सप्लाई पर नहीं होगा असर, जिसके चलते यात्रियों को उठानी पड़ेगी परेशानी। भारतीय सेना की टीम ने यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में जीता गोल्ड मेडल। प्रतियोगिता में दुनिया भर से विशेष बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें थी शामिल। उत्तराखंड के मसूरी से आईटीबीपी के 38 डॉक्टर ने युद्ध प्रशिक्षण पूरा किया है। डॉक्टरों ने आईटीबीपी अकेडमी में पूरा किया है प्रशिक्षण। नागपुर में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया रैली का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने सफाई के लिए गंगनहर बंद की है। गंगनहर को 4 नवंबर दीपावली की रात को खोला जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में पानी की किल्लत होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में विसर्जन के बाद सड़कों पर जुलूस निकाला गया। जय माता दी के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने निकाला जुलूस। केरल में भारी बरसात से कई इलाकों में हालात खराब। कोट्टम में 6 लोगों की शव बरामद किए गए। 4 लोग अभी लापता हैं। इसके साथ ही 2 लोगों की और मौत हुई है। केरल इडुक्की में लैंडस्लाइड में भारी तबाही का मंजर है। कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन के चलते कई मकान तबाह हो गए। आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू कर रही है। केरल के कोयटा में भारी बरसात और भूस्खलन में 10 लोग लापता। केरल सरकार ने भारतीय वायुसेना से मांगी मदद। भारी बरसात के बाद भूस्खलन हुआ। केरल के कोयटा में हुई भारी बारिश। कई सड़कों पर भरा पानी। जल भराव से लोगों को हो रही है परेशानी। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बरसात से लोगों का हाल बेहाल। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की मुश्किलात बढ़ गए हैं। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के चलते आया सैलाब। शहर के कई इलाकों में भर गया है बारिश का पानी। तिरुवनंतपुरम में कई इलाकों में जोरदार बरसात। जलभराव के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कन्याकुमारी में भी बारिश की आफत। तिरुपाथु वाटरफॉल पर बारिश के चलते भयानक नजारा हुआ। केरल में पठानमथिट्टा में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। मनिया बारीर बांध के गेट खोले गए। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने राज्य में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। केरल में बाढ़ के हालात को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा। केरल के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सभी लोग सावधानियों का पालन करें और सुरक्षित रहें। राजस्थान सरकार ने त्योहारों में पटाखे जलाने की अनुमति दी। दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे आप जला सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के 8 जिलों में पराली जलाने के मामले में आई है कमी। इस साल 1795 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पिछले 4,854 मामले सामने आए थे। पर्यावरण मंत्रालय ने दी है जानकारी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस ने 3 लाख लोगों के चालान काटे। 19 अप्रैल से 14 अक्टूबर के बीच में काटे गए चालान।
भारतीय फुटबॉल टीम ने 8वीं बार सैफ चैंपियनशिप पर कब्जा किया है। नेपाल को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके जीत पर बधाई। नॉर्वे के नाम नियुक्त प्रधानमंत्री जोनास गहर को पीएम ने ट्वीट करके बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, नॉर्वे के साथ में संबंधों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए मिलकर करेंगे काम। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद हमले में जान गंवाने वाले लोगों को किया गया सामूहिक संस्कार। शिया मस्जिद पर हुए हमले में मारे गए थे 63 लोगों की निकाली गई अंतिम यात्रा। सभी को एक दूसरे के बगल में सुपुर्द खाक किया गया। जापान सागर में चीन और रूस के 9 सैनिकों का युद्धाभ्यास। इस अभ्यास में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी की ट्रेनिंग दी जाती है। भूकंप के झटकों से हिला बाली द्वीप। 3 लोगों की मौत की खबर, 7 जख्मी बताए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। इंडोनेशिया ने पश्चिमी जावा प्रांत में नदी के सफाई अभियान पर 11 बच्चे डूबे, 10 को बचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक अभियान में शामिल थे 150 छात्र। अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अमेरिका ने यात्रा की पाबंदियां हटा दी हैं। 8 नवंबर से वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी एंट्री। स्पेन के लॉ पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी का कहर। बड़ी मात्रा में लावा फूटने से आया ज्वालामुखी का सैलाब। लावा के चलते 1500 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 7000 लोग पलायन के लिए मजबूर।